सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पांचवा मुकाबला था गल्फ जायंट्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स के बीच, और यह आईएल T20 का पांचवा मुकाबला। और यह भी कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन दिलचस्प मुकाबला बन गया था। जैसे कि शुरुआत किया था डेजर्ट वाइपर्स के गेंदबाजों ने, जैसा अबू धाबी नाइट राइडर्स के खिलाफ किया था वैसा ही कहर बरपाया था आज भी इस पावर प्ले में। और अच्छी खासी पिच पे थोड़ा बहुत घास था, जिसके कारण मूवमेंट गिर के भी अच्छी खासी मूवमेंट दिख रहा था, जहां पे बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल सा बना दिया था, क्योंकि वहां पे जो लहरा रही थी गेंद, और मोहम्मद आमिर ने जो शुरुआत किया था, फिर वहां पे देखे तो ल्यू कूट की शानदार गेंद लहराती हुई दिखाई दी। वहां पे शुरुआती शर्ट में विकेट चटका है, एडम लीड को एलबीडब्ल्यू अंदर आती हुई गेंद एलबीडब्ल्यू किया। फिर रेहान अहमद है कुछ ज्यादा लंबा नहीं कर पाया। लोकी फर्गुसन 5वें ओवर में, यानी कि पहले ही ओवर में इस मैच में भी अपना पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी के वहां पे विकेट्स चटकाए। फिर जॉर्डन कॉक्स भी कहीं ना कहीं वहां पे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, सैम कारन ने गेंदबाजी की 6वां ओवर। तो लगभग वैसा ही अबू धाबी नाइट राइडर्स के खिलाफ जैसे गेंदबाजी का पैटर्न था, पहले दो दो ओवर से ल्यूकुड और मोहम्मद आमिर किए थे। फिर वहां पे लोकी फर्गुसन सैम कारन ने भी अच्छी खासी लाइन लेंथ को हिट किया। शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी जब जॉर्डन कॉक्स को चलता किया। फिर ओली रॉबिन्सन वानिंदु हसरंगा के शिकार हो गए। फिर वानिंदु हसरंगा आज के मैच में खेले थे, शानदार गुगली में फंसाया, बोल्ड किया। तो वहां पे लगातार विकेट चलते गए। हेटमायर आए, हेटमायर ने भी कोशिश करना चाहिए था, क्योंकि जेम्स बिन्सी कप्तान जो थे धैर्य से खेल रहे थे, रना बॉल से भी नीचे गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पे बाकी दूसरे एंड से चाहिए था कि रन्स बटोर के दे, जहां पे एक छोटी सी पार्टनरशिप्स की उम्मीदें थी, वहां पे चाहिए था कि पार्टनरशिप, और वहां पे कप्तान अच्छी खासी गैप्स में शॉट्स से निकाले, क्योंकि शॉट्स मारना मुश्किल सा बना दिया था। बीच में स्पिनर्स सैम कारन माफ कीजिए वानिंदु हसरंगा ने गेंदबाजी की, अली नसीर को एक ओवर के लिए लाया। फिर लोकी फर्गुसन ने गेंदबाजी की। तो बीच के ओवर्स में अच्छी खासी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। मोहम्मद आमीन ने भी गेंदबाजी की। तो वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखा था। अगर आप खास तौर पे देखिए तो विकेट्स भी चटका रहे थे। लोकी फर्गुसन ने एक ओवर में जब हेटमायर का विकेट चटकाया, खासतौर पे वहां पे दो विकेट्स चटकाए लोकी फर्गुसन ने, वहां पे अगर खास तौर पे देखें तो लगातार विकेट्स गिनने का सिलसिला चलता जा रहा था। मार्क एडेयर को भी वैसा ही कुछ चलता किया, वहां पे हल्का सा एज और वहां पे कैच मार्क एडेयर द्वारा। तो कुल मिलाकर देखें तो बाद में कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। वहां पे आते गए, शॉट्स मारते गए, जो कि खराब प्रदर्शन, गल्फ जायंट्स के बल्लेबाजों का अप्रोच खराब दिखा। फिर जेराड एरास्मस को लाए थे सब्स्टिट्यूट के तौर पे, लेकिन फिर से वही उनको बाहर निकाला गया, क्योंकि फोर्थ अंपायर को आपको बताना पड़ता है कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तहत अगर प्लेइंग 11 में नहीं होता है तो वो नहीं बताया, सीधा डाल दिया, तो उसके लिए निकाला गया। फिर टेमे मिल्स आया। टेमे मिल्स हालांकि कोशिश किए थे सिंगल्स डबल्स करने के लिए, लेकिन वहां पे धैर्य दिखाया, जो गेंद मिल रहा था डॉट कर रहे थे। और जेम्स बिन्सी ने आखिरी जो 3-4 ओवर में रन्स बटोरे, उसके बदौलत ही कहीं ना कहीं वहां पे रन्स आए, वरना 100 रन्स बनाना भी मुश्किल सा बना दिया था। और जेम्स बिन्सी की फिर से एक और बार शानदार बल्लेबाजी, 74 रन की शानदार पारी, नाबाद पारी, 62 गेंद में 2 छक्के 5 चौके की मदद से। और पहले 10 ओवर में तो बिल्कुल चौका भी आ नहीं रहा था, छक्का तो दूर की बात है। एक छक्का लगाया था आयन खान ने, एक ही छक्का लगाया जो बीच में, और 10वें ओवर के बाद लगाया था। तो कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी जबरदस्त रहा। लोकी फर्गुसन 4 ओवर 22 रन 3 विकेट। आमिर आखिर में थोड़ा बहुत रन्स गया, वरना अच्छा खासा स्पेल किए थे। ल्यू कूट शुरुआती शहर में जबरदस्त गेंदबाजी। सैम कारन बहुत ही उम्दा गेंदबाजी सैम कारन का रहा, 3 ओवर 12 रन 1 विकेट। वहां पे वानिंदु हसरंगा 4 ओवर 21 रन 1। तो यानी कि गेंदबाजों के लिए पूरी तरीके से इस पिच में मदद था, बल्लेबाजों के लिए उतना अनुकूल नहीं था। फिर भी 119 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, कहीं ना कहीं जाते जाते। और कप्तानी पारी खेल गए जेम्स बिन्सी ने आखिर में, जहां पे डेप्थ तक ले गए, जिसके कारण आखिरी 2-3 ओवर्स में रन्स बटोर पाए, चौके छक्के लगा पाए एक आध, जिसके कारण कहीं ना कहीं फाइटिंग टोटल तक लेकर गए, जहां से आप थोड़ा बहुत गेंदबाजों को दे सकते थे। लेकिन जहां पे शुरुआत की बात है, डेजर्ट वाइपर जो बल्लेबाजी करने आए, फकर जमान ने चौका लगाया, फिर वहां पे चहलकदमी करने गए। शुरुआत ओरल से किया था, ओरल ने उतना खास गेंदबाजी नहीं किया। कहीं ना कहीं आगे जब भी गेंदबाजी डाल रहा था, वहां पे अच्छी खासी मदद मिल रहा था, और स्विंग होता हुआ अंदर आता हुआ तो हलचल मचा दिया था। मार्क एडर आज भी फिर वही कारनामा करने के लिए सफल रहे। वहां पे आते ही जो पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए,
मेडन डबल विकेट मेडन लिया था। वहां पे फखर जमान को अंदर आती हुई गेंद हल्का सा एज इनसाइड एज वहां पे बोल्ड हो गए। फिर वहां पे डैन लॉरेंस कहीं ना कहीं मार्क एडेयर के शिकार हो गए, जहां पे खराब शॉट आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर की शॉट कहीं ना कहीं पुल करने गए, वहां पे हल्का सा बॉटम ऑफ द बैट और वहां पे एज लगा और वहां पे जबरदस्त कैच पकड़े। लेकिन फिर से सैम करन ने वही पारी खेलने की कोशिश की जो अबू धाबी नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले थे। डैन लॉरेंस के साथ मिलकर एक शानदार मैच विनिंग पार्टनरशिप किया था। वही एलेक्स हेल्स आज पूरी तरीके से समझ ही नहीं पा रहे थे किस गेंदबाज को खेले या रही। दो तीन कैचेस एलेक्स हेल्स का छूटा, स्लिप में एशिमरन हेटमेयर से छूटा, फिर बार बार छूटते रहे। मुजर अब्बानी भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, पावर प्ले में एक ओवर्स के लिए लाए थे खास तौर पे। फिर यहाँ पे देखे तो डेनियल ओरल से गेंदबाजी करवाया ब्लेसिंग मुजर अब्बानी। मार्क एडेर को लगातार ओवर्स करवाते रहे, 4 ओवर जबरदस्त किफायती स्पेल्स, जहां पे 4 ओवर 12 रन 2 मेडन 2 विकेट्स। इससे बड़ी क्या ही उम्मीद कर सकते हैं लो स्कोरिंग मुकाबले में। करीबन पावर प्ले छठे सातवें ओवर तक कहीं ना कहीं अच्छी खासी रोक कर रखा था। वहां पे सैम करन ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी रन बटोरने और धैर्य दिखाया था पूरी तरीके से। वहां पे आया मार्क एडेयर, डेनियल ओडल आए पावर प्ले के बाद वहां पे छक्का चौका खाए। फिर कहीं ना कहीं वहां पे टेमल मिल्स अच्छा खासा गेंदबाजी किया अपने स्पेल का। शागिर खान से गेंदबाजी किया, अपना पहला ओवर अच्छा खासा किया। स्पिनर्स को लाए नहीं थे, ब्लेसिंग मुजराबानी से पहला ओवर करवाया, फिर क्यों बीच में रुकवाया, फिर अगले ओवर में राय थोड़ा बहुत रन गया, लेकिन वहां पे विकेट्स भी कहीं ना कहीं चटका कर दिए थे। एलेक्स हेल्स का विकेट कहीं ना कहीं विकेट दिया, जहाँ पे चक्का मारने गए वहां पे टॉप एज और वहां पे कैच। लेकिन सैम करन दूसरे एंड पे जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इंटेंट जबरदस्त दिख रहा है, गेंदबाजी में बल्लेबाजी में अच्छी खासी ऑलराउंड ऑप्शन है सैम करन इस IL T20 में दिखा रहे हैं उनका तजुर्बा। फिर वहां पे आजम खान एक चौका लगाया, फिर वहां पे नो लुकिंग शॉट, वहां पे टॉप एज और कैच। ऐसा मुकाबला ऐसा लग रहा था क्योंकि 2 3 4 5 कैचेस अगर आप गवाते हैं, सैम करन का भी कैच पकड़ लिया था, आयन खान से गया वो छूटा, बनना वहां पे भी मौका बन गया था। अगर वहां पे कैच पकड़े तो शायद आपको मौका मिलता है। हालांकि 49 रन की पार्टनरशिप सैम करन और एलेक्स हेल्स के बीच हुआ था, और आखिर में जो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप जो शेरफन रदरफोर्ड के आने के बाद कहीं ना कहीं रनगति में थोड़ा बहुत तेजी लाया, और वहां पे शेरफन रदरफोर्ड ने 18 गेंदों में 40 रन की नाबाद पारी, 3 छक्के 3 चौकों के मदद से, जिसके कारण आसान कर दिया सैम करन के लिए यह मुकाबला, और जिसमें 42 रन की नाबाद पारी सैम करन और 3 ओवर में जो 1 विकेट चटका महत्वपूर्ण स्पेल किए थे। तो जबरदस्त सैम करन का ऑलराउंड परफॉर्मेंस, उनके साथ शेरफन रदरफोर्ड, अर्शद की पार्टनरशिप, मैच जीता पार्टनरशिप और शेरफन रदरफोर्ड, क्या जबरदस्त प्रदर्शन। हाल ही में अच्छी खासी प्रदर्शन करके आ रहे हैं शेरफन रदरफोर्ड। T20 लीग्स में उतना खास प्रभाव डाल नहीं पाए, लेकिन शायद इस साल ये उनके लिए कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है किसी भी लीग के लिए। तो यहाँ पे शेरफन रदरफोर्ड 40 रन की नाबाद पारी और तहलका मचा दिया। हालांकि मार्क एडेयर के स्पेल जबरदस्त, ब्लेसिंग मुजराबानी को बीच में रोका था, तो कहीं ना कहीं वहां पे कंटिन्यू करवाते तो शायद एक आध विकेट वहां पे चटकाते, तो कहीं ना कहीं मौका। वहां पे 5 कैचेस छूटे इतना छोटे टारगेट में भी, तो वहां पे डिफेंड करना उससे और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आखिर में जाकर मैच जीता 17.4 ओवर में, और चेस कर गया 6 विकेट से यह मैच जीता, और जबरदस्त डेजर्ट वाइपर्स दोनों के दोनों मैचेस जीते। तो इस बार गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी अगर शुरुआती क्षण में अच्छी खासी शुरुआत देते हैं एलेक्स हेल्स, उनके पास खिलाड़ी भी मौजूद है, कुशल मल्ला जैसे स्क्वाड में खिलाड़ी मौजूद है, उनको भी शायद मुझे लगता है माइकल जोन्स जैसे तेज तरार बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज, तो उनको भी मौका देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है अगले आने वाले मैचेस में। और यहाँ पे लगातार 2 हार गल्फ जायंट्स द्वारा, जहाँ पे इनॉग्रल सीजन में चैंपियन बने थे, लगातार 2 सीजन में अच्छी खासी प्रदर्शन करे थे, लेकिन इस सीजन में ये दोनों मुकाबले में उतना खास गया नहीं। लेकिन जेम्स विंसी फिर से एक और बार कारगर साबित हुए बल्लेबाजी में, गेंदबाजी अच्छी खासी रही मार्क एडेयर द्वारा, बाकी गेंदबाजों को भी विकेट चटकाना पड़ेगा और फील्डिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी अगर आने वाले मैचेस में जीत हासिल करना है। तो अभी के लिए इतना है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।